बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है फ़िलिपिन ट्यूब्स की ब्लॉकेज। यानी कि ख़वातीन के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं, यानी कि जो उनके जो निज़ाम होता है रहम का, तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन का जो अमल होता है उसके साथ जो ट्यूब्स होती हैं, ये उनकी ब्लॉकेज के ऊपर बात करेंगे, उसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और उसके इलाज के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत सारी जो ख़वातीन हैं, ये शादी के बाद उनके अंदर प्रेगनेंसी ना होने का मसला बहुत ही आम होता जा रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन हैं, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है कि उनको शादी के बाद जो प्रेगनेंसी है वो जल्दी नहीं होती या बिल्कुल नहीं होती। तो उनके जो टेस्ट वगैरह करने से, तो यहाँ उनके जो हस्बैंड हैं उनके भी जो टेस्ट वगैरह करने के बाद पता चलता है कि ये मसला ख़वातीन के अंदर है। तो इसकी बहुत सारी वजूहत होती है, उनके अंदर अंडे का ना बनना या उनको मेंसेस का प्रॉपर ना आना या उनके रहम के अंदर इन्फेक्शन का होना या मर्दाना जरासीम है जो वो पूरी तरह से उसका फर्टिलाइजेशन के अमल में उसका अमल दखल ना होना। तो ये एक वजूहत होती हैं, लेकिन इसमें जो एक मेन बड़ी वजह है वो है ट्यूब्स का ब्लॉक होना। यानी कि ख़वातीन के अंदर जो फ्लूपिन ट्यूब्स होती हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं होती या उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है वो पूरी तरह से नहीं होता। तो इसमें ये होता है कि जो ख़वातीन होती हैं इनके जो इनके अंदर दो ओवरीज होती हैं, यानी कि दो बैज़ादानियाँ होती हैं। तो उनके साथ उनके नीचे जो दो ट्यूब्स होती हैं जो रहम के दाएं और बाएं होती हैं, यानी कि दो ट्यूब्स होती हैं और ये नीचे से जाकर रहम के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। तकरीबन हर माह जो ख़वातीन को ख़ास अय्याम के बाद उनको एक अंडा उनकी बैज़ादानी से निकलता है, वो ट्यूब्स के ज़रिए वो नीचे जो उनकी जो होती है रहम उसके अंदर ये जाता है। यानी कि जो ट्यूब्स हैं इनका काम होता है अंडे को नीचे उनकी जो रहम है या बच्चादानी है उसके अंदर फॉरवर्ड करना। तो इस तरह ये होता है कि जो ख़वातीन शादीशुदा होती हैं उनका जो बैज़ादानी के अंदर से जो अंडा है ये रहम के इसके ट्यूब्स के अंदर आता है और ट्यूब के अंदर एक अंडोला हिस्सा होता है, यहाँ पर ये जाके ठहर जाता है। ये अंडा तकरीबन कोई 12 से 24 घंटे तक उधर रहता है। जो ख़वातीन शादीशुदा होती हैं तो इंटरकोर्स के दौरान जो मर्दाना जो स्पर्म है ये अंडे में जाके मिल जाता है। तो जो फर्टिलाइज अंडा है ये वापस ट्यूब्स के ज़रिए ये बच्चादानी के अंदर चला जाता है, जहाँ 9 माह तक जनैन की परवरिश होती है। तो ये एक अमल है, यानी कि जिससे जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, बच्चा बनने का अमल होता है, तो ये अमल तकरीबन 9 माह तक जो रहम के अंदर होता है। तो जो ट्यूब्स होती हैं ये इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और इनकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर होती है। तो ट्यूब्स ब्लॉक क्यों होती हैं, इनके होने की वजूहत, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक या कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो पीआईडी इन्फेक्शन की वजह से जो यानी कि बार बार पेशाब के अंदर इन्फेक्शन का होना या ख़वातीन के रहम के अंदर इन्फेक्शन का होना, तो हर किस्म के इन्फेक्शन की वजह से जो ट्यूब्स है ये ब्लॉक हो जाती हैं। और आतशक और सुजाक का जो मसला ख़वातीन के अंदर होता है तो इसकी वजह से जो ट्यूब्स हैं ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं या चिपक जाती हैं आपस के साथ। तो इसमें मेंसेस की खराबियों की वजह से भी ये मसला हो सकता है और रहम के अंदर इन्फेक्शन की वजह से भी ख़वातीन के अंदर ये जो ट्यूब्स हैं इसकी ब्लॉकेज का मसला हो सकता है। तो ये चंद एक वजूहत होती हैं, या हार्मोन्स जो ख़वातीन के अंदर हार्मोन्स की कमी पेशी की वजह से भी ये मसला हो सकता है, या मेंसेस कम आने की वजह से, या मेंसेस दर्द के साथ जिन ख़वातीन को आते हैं, या मेंसेस का एक आधा दाग लगता है। तो ऐसी ख़वातीन के अंदर जो ट्यूब्स हैं ये ब्लॉक हो सकती हैं, यानी कि जो मेंसेस के अंदर जो फजलात होते हैं पूरी तरह से
वो बाहर नहीं जाते, जिसकी वजह से अंदर रहम के अंदर या रहम के अतराफ़ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज का मसला हो सकता है। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं जो आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन बताने लगा हूँ, वो पहली मेडिसिन है पल्साटेला। पल्साटेला ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इन ख़वातीन के अंदर मेंसेस कम आते हैं या दर्द के साथ आते हैं या बिल्कुल जो कम आते हैं या एक आधा दाग लगता है, तो ऐसी ख़वातीन के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जिन ख़वातीन के अंदर एक आधा दाग लगता है, तो ऐसी जो ख़वातीन है इसको 1 ml पोटेंसी के अंदर भी ले सकती हैं। 1 ml पोटेंसी में आपने हफ्तावार इसकी एक खुराक लेनी है। अगर आपको मेंसेस आ रहे हैं लेकिन खुल के नहीं आ रहे, 1-2 दिन आते हैं, तो इसके लिए आपने इसको 30 पोटेंसी के अंदर लेना है। इसके साथ ही आपने एक मेडिसिन लेनी है, वो है लैकेसिस। लैकेसिस ये ट्यूब्स की ब्लॉकेज के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसकी आपने 200 पोटेंसी की एक खुराक हफ्तावार लेनी है, यानी कि हर हफ्ते आपने इसकी एक खुराक लेनी है। आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने इसको लेना है। ये ट्यूब की ब्लॉकेज के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसके साथ आपने सेमिसीफ्यूगा मेडिसिन आपने लेनी है। ये भी ट्यूब्स की ब्लॉकेज के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसके आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो आप पल्साटेला के साथ भी इसको ले सकती हैं। तो इसके अलावा जो आपने चौथी मेडिसिन इसमें लेनी है, वो है आरम म्योर। आरम म्योर ये भी आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो 5वीं मेडिसिन है वो है सलेशिया। सलेशिया आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। जिन ख़वातीन जो नाजुक मिजाज ख़वातीन होती हैं, उनको जो हाथों पाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस करती हैं या उनके पाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ऐसी ख़वातीन के अंदर मेंसेस के हवाले से कुछ मसले होंगे, तो वो पल्साटेला और जो सलेशिया मेडिसिन है इसको ये साथ भी ले सकती हैं। यानी कि सुबह को अगर आपने सलेशिया ली है तो दोपहर को आप पल्साटेला लें, और फिर पिछले पहर आपने सलेशिया और फिर रात को पल्साटेला, ये इसको आल्टरनेट करके भी आप ले सकती हैं। ये चंद एक मेडिसिन है, तो ये आपने जो इस्तेमाल करनी है। तो इसके साथ आपने जो एहतियाती तदाबीर करनी है वो आपने ये करनी है, आपने ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना और ठंडी चीज़ों का आपने आइसक्रीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसमें यह है कि आप मुतदल चीज़ों का इस्तेमाल करें और खुश्क चीज़ों का भी आपने चाय और कॉफ़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना। तो ये साथ आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला जो ट्यूब्स की ब्लॉकेज का मसला है वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।